पक्षी हैं वो क्यों नहीं पहले बनवा दिए थे वोट बैंक के लिए? वो भी तो बनवा सकते थे कि उनकी अम्मा मर गई उनकी अम्मा मर गई थी क्या? वो भी तो बनवा सकते थे पहले, वो भी वोट ले सकते थे। दो धर्म का काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम ही नहीं करेगा उसको वोट क्या लौड़ा मिलेगा? वो कह रहे हैं कि धर्म में राजनीति में धर्म का क्या मतलब? राजनीति तो धर्म है, धर्म से ही राजनीति धर्म से ही राजनीति है, राजनीति से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और क्या? आप क्या कहना चाह रहे थे? बस हम यही कहना चाहते हैं, देखिए जब अपना कुछ देखिए अभी कर रहे थे हिंदू हिंदू, फिर मुसलमान मुसलमान, ये क्या है? जब इस देश में ऐसा हुआ ही नहीं, जब सबको भाई भाई कह रहे हैं और तुम फूट डाल रहे हो कि मंदिर तोड़ देंगे, इसका मतलब क्या? मंदिर बन गया तो तुम तोड़ दोगे? अगर किसकी औकात है तो मंदिर तोड़ के बताए हमको। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग मुसलमानों से मिलते, लेकिन भाईचारे की तरह अगर रहना है तो रहो। और अगर उस बात पे तुम लोग जाओगे कि तोड़ देंगे, तो तुम्हारी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद पे आज लड़ाई हुई, इसी हिंदूवादी मुसलमान लोग अभी देखे हम आए तो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम लोग को वापस कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंचायत हो रही थी, वो भी ज्ञानवापी मस्जिद में। जबकि ASI का आज ही फैसला आया है, आज या कल में, जो उनने दिया है कि सब क्लियर है, वहाँ पे मंदिर ही था पहले और वही रहेगा, इस पे आ चुकी है, एक कल ही परसों की डिटेल है। तो ये लोग जो कर रहे हैं अब ये भी टूटेगा। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि ये भी तोड़ें और यहाँ भी जो बाबा का मंदिर था वो बनाया जाए। तो कब टूटेगा ये? अभी 1 साल तो इस मुद्दे को चलते हुए हो गया। देखिए 1 साल नहीं, इसको 2 साल भी लग जाए, लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल चलता रहे। वो जब तक टूट ना जाए, जब तक बन ना जाए वहाँ, तब तक वहाँ से हटना नहीं चाहिए। और अगर हम लोग की ज़रूरत पड़ी, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग ज़रूर खड़े हो। जो बीजेपी की सरकार चौथी बार आने तक टलता रहेगा मुद्दा ये। देखिए ये बीजेपी तो रहेगी, ये टलेगा नहीं। ये कुछ यादवों की सरकार थी जो पहले, नाम नहीं लेंगे, थी, हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनने पैसा खाया है, सबने, हम नहीं, ये पूरी विदेश की जनता जानती है। अब आप कहेंगे उनने तो कभी मंदिर पे देखा भी तक नहीं, राम मंदिर पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब मोदी जी आ गए, ऑब्जेक्शन उठा दिया, उसके बाद ये लोग बवाल करने लगे कि हम तोड़ देंगे। तुम तोड़ के बताओ। और ऐसे ही यहाँ पे भी बाबा का मंदिर था, है और रहेगा और यहीं बनेगा। और जिसकी औकात हो, जिसमें दम हो, वो आके हम लोगों से बातचीत कर ले, मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस। जो मंदिर में सरकार ने खर्च किया है, अगर इतना लोगों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे खर्च किया जाता तो जनता के लिए कितना सहायक रहता, कितना अच्छा रहता है। अच्छा, इस पे भी तो चलिए, इस पे भी हम बोलते हैं। देखिए बिल्कुल हो रहा है, जब से मोदी जी का शासन हुआ है तब से तो बिल्कुल हो रहा है। अभी बोले हैं कि अगर मैं इसके बाद मैं जीतता हूँ तो सभी गरीबों को राशन मुफ्त में, बिल्कुल 5 साल राशन मुफ्त में देंगे। अब बताइए, अब क्या है? आप कह रहे हैं कि पैसा खा लिया। कैसे पैसा खा लिया? राम मंदिर बना ना, पैसा गया वो सरकार के पास गया, लेकिन हमारा जो चीज़ है वो हमको मिला, वो बना। अब उस पर तुम ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो? तो जनता को मुफ्त में राशन देने से क्या मतलब ऐसा जनता का विकास हो सकता है इसमें? वो तो और आलसी हो जाएंगे लोग जब उन्हें मुफ्त में खाने को मिलेगा। मुफ्त में खाने को मिलेगा। देखिए भाई साहब, एक गरीबी होती है। अब हम, तुम्हारे पास कपड़ा है आज के लिए ठंड में, अब जिसके पास नहीं उससे पूछिए कि गरीबी क्या है। अब उसको कोई 2 रोटी अगर खाने को दे दे, अगर आपके पास खाना नहीं और आपको कोई 2 रोटी दे दे तो आपको अच्छा लगेगा ना, हाँ आपने दिया। एक ज़रूरतमंद के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये अधिकतर जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी दिया जा रहा है मुफ्त में दिया जा रहा है। देखिए अच्छी बात है, मोदी जी बात रहे हैं। अब देखिए सरकार देती है तो सब फ्री ही समझते हैं। हमको मिलेगा, हमारे पास कपड़े हैं, खाने को है, लेकिन हमको मिलेगा तो हम मना करेंगे क्या? आप हमको दे रहे हैं, दो। और हम तो वैसे पंडित ही हैं। अच्छा। हम भी पंडित हैं। देखिए ये सिखा सब कुछ है और दिखा है सब कुछ, हम पंडित हैं, कट्टर पंडित, कट्टर हिंदू हम हैं। लेकिन जय श्री राम। और सुनिए, तो कट्टर हिंदू हम हैं और ये हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। कहाँ से हैं आप? हम MP से यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और पढ़ाई करते हैं। यहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? यहाँ पे ये है ना अपना जो हिंदू विश्वविद्यालय जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्ण में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी शास्त्री चल रहा है। शास्त्री चल रहा है। यस।
तो क्या कहना चाहेंगे बनारस के बारे में? आपको यहाँ कैसा लगा, यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं आप? बनारस में तो हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है ना कि हम कभी घर तो जाएं ना। हमारे मम्मी पापा लोग भी यहाँ से दूर रहते हैं, 500 किलोमीटर दूर, तब भी ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ है हमारा। हाँ बिल्कुल, बाबा के दर्शन जब होते हैं ना रोज़, तो उसमें अति प्रसन्न, मन प्रसन्न हो जाता है। क्या स्पेशलिटी क्या है बनारस की यहाँ पर? स्पेशलिटी तो हम देखिए यहाँ पे कम से कम हमको हो गया है 10 साल, तो हमारे लिए तो सब कुछ स्पेशल है। अब अगर अन्य आदमी कोई आएगा तो उससे पूछोगे, वो हमसे पूछेगा तो हम उसको गिनाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो यहाँ एक एक चीज़ सब फैसिलिटी है। आपको यहाँ पर 10 साल हो गया और होता है कि मतलब मन उब जाता है रहते रहते, तो आपको यहाँ पर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? ना भैया, ऐसा कभी हुआ नहीं और ना भगवान करे आगे हो, क्योंकि इसी नगरी में हम लोग पढ़ाई किए हैं और इसी नगरी में हम लोग जाना भी चाहते हैं, वो भी मणिकर्णिका पे। चाय पान डर है समय पर मिलता रहना चाहिए, बस। सब बम बम है। क्या बोल रहे हैं? चाय पान बनारस में समय समय पर मिलता चाहिए और सब बम बम है, यही तो बनारस है। आप कहाँ से हैं? हम तो फरुखाबाद से हैं। फर्रुखाबाद से हैं? हाँ, क्या करते हैं यहाँ? हम भी पढ़ाई करने आए हैं यहाँ, यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? संस्कृत के स्टूडेंट हैं। अच्छा, हाँ तब तो आप बनारस के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, बनारस में घाट घूमिए, BHU जाइए, सारनाथ जाइए, अभी नया नया सर्ववेद महामंदिर बना है, एक से एक घूमने वाली चीज़ें हैं यहाँ, हर चीज़ बम बम है, सब बम बम। अभी जो 22 तारीख में मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के कुछ लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि अभी मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण भी नहीं हुआ और उसका पहले ही शिलान्यास कर दिया गया। जो मुद्दे उठा रहे हैं वो हैं सब साले चूतिया, उनको जूतों से मारना चाहिए जो मुद्दे उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो हैं देश के गद्दार। नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये केवल वोट बैंक की खातिर उन्होंने पूरा निर्माण होने से पहले ही उसका शिलान्यास करा दिया। तो जो